Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough. I welcome you all to दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था सो दैट कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, तो देखो जरा इधर, लास्ट हमने एक क्वेश्चन किया था, याद आया? रिमेम्बर? सो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, लास्ट हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ड्राइव की थी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होती है? y t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2x प्लस a t1 t2। ये डेरिवेशन हमने किया। ठीक है, आई होप याद आ गया होगा। और फोकल डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा था। और ये वाला क्वेश्चन हमने ये एग्जाम्पल लास्ट किया। जिन बच्चों ने लेक्चर देखा उनको याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, अब देख लो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमने पढ़ी, ठीक है। अब वो तो एक जनरल इक्वेशन है कॉर्ड की, है ना। अब फोकल कॉर्ड कब बनेगी? अगर वो कॉर्ड आपकी फोकस से पास हो जाए तो फोकल कॉर्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, P T1 एंड Q माइनस T बाय T माइनस 1/T, ये कॉर्ड है और इसको हम फोकस से पास करा रहे हैं। सो इसलिए ये क्या हो गई आपकी फोकल कॉर्ड हो गई। इतना समझ में आ गया? तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था फॉर अ कॉर्ड टू बी अ फोकल कॉर्ड उसकी कंडीशन क्या है, T1 T2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमने ड्राइव की थी उसको फोकस से पास करा दो A0, तो वहां से T1 इंटू T2 -1 आ जाएगा अपने आप। बाकी याद रखने के लिए भी बोला था। समझ में आ गया? तो हमें इसकी लेंथ चाहिए, मतलब वी वांट टू फाइंड दिस लेंथ PQ। तो PQ मींस PS प्लस SQ, राइट? यही तो होगा, PQ PS प्लस SQ। अब PS कितना हो जाएगा? PS, इसको तो आप ऐसे देखो, मान लो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, वी हैव दिस फिक्स्ड लाइन, ये क्या है आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। सो जो PS है वो तो ऐसे, लेट सपोज दिस इज M, वो तो PM के बराबर होगा। यस और नो? ऑफ कोर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, है ना। और ये कितना है? A, तो ये तो A हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो PS इक्वल टू A प्लस, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो भी होगा x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। सही है। और PM इज इक्वल टू PS बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है P का, सिंस जो हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, तो वो ऐसे लिखेंगे AT स्क्वायर 2AT, राइट। सो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है P का? AT स्क्वायर। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। सो A प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया AT स्क्वायर। गॉट इट? तो A कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस B स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब ये कॉर्ड कैसी है? फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड है तो ये रिलेशन है T1 T2 इक्वल टू -1। सही है। तो Q पॉइंट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, लेट्स सपोज T2 है, ये किसके बराबर हो जाएगा? -1/T1, जो इस वाले पॉइंट का पैरामीटर है, पॉइंट P का। तो यहाँ पे P का पैरामीटर T है, तो ये हो जाएगा -1/T। यस और नो? ये बात समझ में आ गई? अब सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो QS है, QS, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। SQ विल बी इक्वल टू, लेट से यहाँ पे QL, राइट। सो QL इज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो A हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ Q। x कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितना है हमारे पास? यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? AT स्क्वायर होता है ना, तो A/T स्क्वायर हो जाएगा। तो A/T स्क्वायर। इज इट फाइन? आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ से भी A कॉमन ले लो, सो यू विल गेट 1 A कॉमन, 1 प्लस 1/T स्क्वायर।
इतना समझ में आ गया। तो ठीक है, हमने क्या करा, पी एस निकाल दिया, उसके बाद एस क्यू निकाल दिया। हमें ये पूरी लेंथ चाहिए पी क्यू, तो क्या करें, क्या करना चाहिए, ऐड कर दो, सिंपल है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करने से हमें पी क्यू मिल जाएगा पूरा। तो चलिए ऐड करते हैं, इधर देखो। तो ये हमने किया ऐड, पी एस प्लस एस क्यू, ए वन प्लस टी स्क्वायर प्लस ए वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो ओवरऑल कॉमन आ गया, ये टी स्क्वायर इधर आ गया, वन बाई टी स्क्वायर यहाँ आ गया, और वन प्लस वन टू हो गया, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो अब आप खुद देखो जरा, ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है ना, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो टू है, यहाँ पर इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये जो टू है, टू इंटू टी स्क्वायर इंटू वन बाई टी स्क्वायर, यस और नो लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो दैट इज वाई दिस कैन बी रिटन एज टी प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। समझ में आ गया। तो बस यही है आपकी length of focal chord. So you have to memorize it. So length of focal chord is a t plus 1 by t whole square. Is it clear? अच्छा, अब आप यहाँ देखो, ये जो एक्सप्रेशन होता है, लेट्स सपोज t प्लस 1 by t, राइट। हमें पता है इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, है ना। x प्लस 1 by x जो जनरल एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है, पता है, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप पता चल गया, ठीक है। बाकी तो ग्राफ बनाओ, आपको पता चल जाएगा। सो दिस इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सही है। तो यहाँ पर तो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड। तो t प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सही बात है। यहाँ पर तो a भी है, तो कोई बात नहीं, a से मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों साइड a से मल्टीप्लाई किया। सो a इंटू टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a, समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है, दैट इज पी क्यू जो हमने यहाँ निकाला। सो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a। क्या मतलब है ये बोलने का, पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4a। इस बात का मतलब ये है कि जो फोकल कॉर्ड की लेंथ है वो मिनिमम 4a हो सकती है, समझ में आ रहा है। कम से कम लेंथ कितनी हो सकती है, 4a। अगर आप किसी को याद हो कि 4a किसकी लेंथ होती है, या 4a तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है ना, और एक इसकी लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की। मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, लेटेस्ट रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, है ना। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, लेटेस्ट रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, राइट। लीस्ट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 4a, hence latest rectum is the shortest focal chord. I hope this point is clear to all of you. Now let's move ahead. तो अब आप यहाँ पर देखो, इसको आप नोट कर सकते हो इस पॉइंट को। पी एस कितना है, ए वन प्लस टी स्क्वायर, एस क्यू कितना है, ए वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ये भी थोड़ी देर पहले भी बताया था। अब आप क्या करो, इनका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। क्या कर दो, रेसिप्रोकल, और ऐड करो। रेसिप्रोकल करो पहले, उसके बाद ऐड करो, यानी 1 बाई पी एस प्लस 1 बाई एस क्यू करो। पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, यू विल गेट 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर टी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हमने ऐड किया, नीचे यू कैन टेक एलसीएम, ए वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर, सही है। इतना समझ में आता है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, सेम फैक्टर है, कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना बच गया, 1 बाई ए बच। सो 1 बाई पी एस प्लस 1 बाई एस क्यू इक्वल्स टू 1 बाई ए, कितना आ गया, ठीक है। पी एस और एस क्यू क्या है यहाँ पर, पी एस एंड एस क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, फोकल कॉर्ड है। तो ये इसके फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स है, पी एस एंड एस क्यू, समझ में आ रहा है। तो उनका रेसिप्रोकल का जो सम है वो बता रहे हैं कि क्या होता है, मतलब उसमें रिलेशन क्या है। सो 1 बाय पी एस प्लस 1 बाय एस क्यू इक्वल्स टू, एक काम करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 ओवर 2 है, ठीक। यार ये तो कुछ ऐसा लिखा है, a प्लस सी इक्वल्स टू 2, है ना, ये तो कुछ ऐसा लिखा है ना।
A प्लस सी इक्वल्स टू 2B। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स ए बी सी किसमें, एपी में, और इनका रेसिप्रोकल 1/A 1/B 1/C EHP में होगा, है ना। तो यहाँ पर 1/PS 1/PS 1/2A एंड 1/SQ ये तो हो गए एपी में, ये एपी में है। इनका जो रेसिप्रोकल है PS2AQS ये किस में हो जाएगा, HP में। समझ में आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर ये नोट कर सकते हो 2A क्या है, 2A इज हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड SQ। P एंड SQ क्या है, फोकल कॉर्ड जो है हमारी फोकल कॉर्ड उनके सेगमेंट्स, ठीक है। सो 2A उनका क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, ठीक। और 2A वैसे होता क्या है भाई, 4A जो है वो क्या लेंथ है, लेटस रेक्टम। सो 2A क्या हो गया, सेमी लेटस रेक्टम। सो सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड SQ। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। आगे चले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बोलता हूँ। और एक ये नोट है, आप यहाँ पे नोट कर लो इसको, ये तो वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके हैं। एक कॉर्ड है हमारे पास, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है P एंड Q को। P का पैरामीटर है T1, Q का पैरामीटर है T2, ठीक है। इफ T1 T2 इज कांस्टेंट, आपने प्रोडक्ट निकाला T1 T2, अगर वो कांस्टेंट आ जाता है, इस बात का मतलब क्या है, कॉर्ड जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी एट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। If T1 T2 is constant, then chord will intersect x-axis at fixed point। इतना समझ में आता है। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, A T1 T2 कॉमा 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट आपको 0 होगा बिकॉज x एक्सिस पर कट कर रही है। इतना समझ में आता है। चलो अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट PQ मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट वर्टेक्स PQ, ये एक कॉर्ड है PQ, ठीक है, एक जनरल कॉर्ड है कोई भी। ये वर्टेक्स पर, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। देन प्रूव दैट PQ पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब ये जो PQ है ये कॉर्ड एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है। तो जो पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, अगर हमने प्रूव कर दिया T1 इंटू T2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि जो ये कॉर्ड है PQ वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, राइट। तो ठीक है, आप इधर देखो, आप ये वाला स्लोप निकालो P, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे वर्टेक्स P बोल देते हैं, ठीक है। सो स्लोप ऑफ PV, ऑफ कोर्स दिस विल बी 2/T1 बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं P के क्या है, A T1 स्क्वायर 2AT1 ये कोऑर्डिनेट्स है ना। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लगाओ, यहाँ पर लगा के देखो। सो 2AT1 माइनस 0 ओवर AT1 स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से A से A कैंसल, T1 भी कैंसल, तो कितना बच गया 2/T1, तो ये स्लोप आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो PV का स्लोप तो ये आ गया 2/T1, ठीक है जी। ऐसे इसका भी स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो इसका स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 2/T2 हो जाएगा, अगर ये पैरामीटर T2 है। दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करोगे तो 4/T1 T2 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -4 विच इज कॉन्स्टेंट ऑफ कोर्स। सो T1 T2 इक्वल्स टू -4 कितना आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। इस बात का मतलब क्या है, P जो कॉर्ड है PQ ये एक फिक्स पॉइंट से पास होगी एंड दैट फिक्स पॉइंट इज इक्वल्स टू -8 T1 T2 कॉमा 0, राइट। सो T1 T2 तो -4 है, तो -4 रखो, T1 इंटू T2 की जगह यू विल गेट 4 है। सो 4A0 ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम K बोल रहे हैं यहाँ पर। तो 4A0 दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट
through which PQ passes. Is it okay? होप समझ में आ गया सभी को अच्छे से। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, अच्छा पॉइंट है ये, इसको याद रखना। अब आप इधर देखो, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड तो हमें पता है ना, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, डिराइव करी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेकिन अगर हम किसी जर्नल कॉर्ड की लेंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पी क्यू एक जर्नल कॉर्ड है, ठीक है, इसमें कोई खासियत नहीं है, जर्नल है, मामूली है, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, यानी पी क्यू निकालना है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं। अब ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 2 पॉइंट हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो दोनों पॉइंट के बीच का, है ना। तो ये पॉइंट्स क्या है आपके पास, पी टी वन बोलने का मतलब क्या है, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन, यही तो है। और टी टू बोलने का मतलब क्या है, ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू, ओके, ये पॉइंट्स है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर्मूला आपको पता ही हो कितना है, y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। तो लगा लो यहाँ पे, ये हो गया आपका ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी टू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए टी वन माइनस टू ए टी टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ से ए कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी ए कॉमन आएगा, तो बाहर ए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आके ए हो जाएगा। इसको आप ब्रेक कर दोगे टी वन प्लस टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू, और यहाँ से टी वन माइनस टी टू फैक्टर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कॉमन आके वो अंडर रूट के बाहर जाएगा, तो मॉड टी वन टी टू हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा आपका टी वन प्लस टी टू होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर तो अपनी जगह, तो टी वन प्लस टी टू होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना बचेगा टू, तो ये टी वन माइनस टी टू होल स्क्वायर तो बाहर ही चला गया ना, और ए भी बाहर चला गया, यहाँ से 4 बचा खाली, तो प्लस 4, ठीक है। याद रख पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं रख पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लो, लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया है। तो गाइस अब रेडी हो जाओ, या भी हम काफी सारे एग्जांपल्स गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, ये वर्टेक्स है यार, हमें मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो यहीं पर ही फोकस करो। एक पॉइंट P है, P ऑफ T, ठीक है, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, और M मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की तरफ से सोचना शुरू करा, ठीक है। लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहेगी हमारी, ये मिड पॉइंट का लोकस चाहिए ना, तो मिड पॉइंट मान लिया ये है, इसका इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं h के, तो कोई बात नहीं, ये कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 0 वर्टेक्स 0 0 है, P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 80 स्क्वायर 280, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे अप्लाई करते हैं। सो h विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, सो 0 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, k क्या हो जाएगा y प्लस y1, y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। सो y1 कितना है 0, y2 कितना है 280 बाई 2। अभी हमें करना क्या है, यहाँ से पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, ठीक है। पैरामीटर क्या है यहाँ पे t, बस उसको एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ से तो आगे भैया आपका 2h इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2k इक्वल्स टू 280, 2 कैंसिल, और यहाँ से आपका एक काम करो, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, k बाई a आ गया, उठा के यहाँ डाल दो, भाई t को एलिमिनेट करना है ना। देखो अब वो आपके ऊपर है, ये चीजें कोई सिखाने वाली तो है नहीं, अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे सॉल्व करना, अब t को एलिमिनेट करना है, दैट इज अप टू यू, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो, ठीक है, डिवाइड करो, जो भी करना है करो, बट वी हैव टू एलिमिनेट, ठीक। तो यहाँ पर तो हमने क्या करा है, यहाँ से t की वैल्यू निकाली है k बाई a, और उठा के यहाँ डाल दो, तो ऐसा करने से क्या होगा, t एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2h इक्वल्स टू a अपनी जगह, t की जगह रखा k बाई a, k स्क्वायर बाई a स्क्वायर, एक a आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये a ऊपर चला गया, सो वी गेट 2ah इक्वल्स टू k, गॉट इट। सो यही लोकस है आपका। फाइनली अब आप क्या कर सकते हो, h और k को x एंड y से रिप्लेस कर, h एंड k को रिप्लेस विद x एंड y, सो h की जगह x आ गया और k की जगह y, सो दिस इज आवर parabola. So y square equals to 2ax. So locus of this midpoint is what? Parabola. Is it okay? I hope समझ में आ गया है। आगे चले। Now look at this question. This is question number 2. Let A, B, C are vertices of an equilateral triangle.
and lies on the parabola y square equals to 4ax, right, where a is vertex। तो एक तो हमारे पास पैराबोला है y square equals to 4ax, मतलब स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला है, ओपनिंग राइट, एंड a वर्टेक्स है। a b c क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल सुनते ही क्या दिमाग में आया, अच्छा तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, 60 60 60, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। अब हमें पता है कि भाई ये तो सिमेट्रिकली होता है पैराबोला, ठीक। अब ये पूरा एंगल तो 60 है, तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है इस वर्टेक्स पे जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करेगी, तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऑफकोर्स समझ में आ गया। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ना बी, बी टी करके मान लिया, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, ए टी स्क्वायर 280। ये पॉइंट कैसा हो गया, ए टी स्क्वायर 280, गॉट इट। अब ये स्लोप कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 2/t, स्लोप ऑफ ए बी दिस इज 2/t, लगा लो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इतना आ जाएगा। ऑल्सो ये जो ए बी है इसका स्लोप तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 10-30 डिग्री करके, ये भी तो स्लोप ही है ए बी का। तो 10-30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, दोनों को बराबर किया, तो यहाँ से t की वैल्यू आती है 2√3, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3, समझ में आ रहा है। अब जब t की वैल्यू मिल गई हमें, हमें चाहिए क्या, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। तो हम ये वाली साइड लेंथ निकाल देते हैं, बी सी, ये निकाल, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 280, ठीक। क्यों यार, ये पॉइंट क्या है, ए टी स्क्वायर 280, सो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 280। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, बी से एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पूरा कितना हो जाएगा, 280 प्लस 280 480 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, पूरा कितना हो गया 480। आई होप इट इज क्लियर। और ए तो ए ही रहेगा और टी की वैल्यू हमने निकाल दी, तो यहाँ पर अब हम लेंथ लिख सकते हैं, BC इज 480, टी की वैल्यू हमने निकाली 2√3, तो रखो यहाँ पर टी की वैल्यू 2√3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, ए अपनी जगह √3, सो 8a√3, दिस इज साइड लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, इज इट क्लियर। आई होप समझ में आ गया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, let us try to solve this question. Find the locus of point of trisection of double ordinate of parabola y square equals to 4ax। एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है, तो y square equals to 4ax कैसा पैराबोला है, ओपनिंग राइट वर्ड स्टैंडर्ड टाइप पैराबोला है ना, वर्टेक्स इसका 0 0 हो जाएगा। तो हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस निकालना है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मीन्स कि ऐसे दो पॉइंट हो गए जो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे ए पी पी क्यू पी क्यू, ये तीनों पार्ट्स इक्वल है, सही है, तो इनका लोकस निकालना है। तो लेट सपोज ये जो पॉइंट पी है ना, इसका इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एच के मान के, ठीक, एच के, तो एक्स कोऑर्डिनेट एच है, इस बात का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एच है। वाई कोऑर्डिनेट के है, इस बात का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस के है, समझ में आ रहा है। अब ये डिस्टेंस के है तो ये डिस्टेंस भी के ही होगा, है ना। पी क्यू टोटल कितना हो गया, 2k, समझ में आ रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है पैराबोला की, ठीक, तो ये पॉइंट भी सिमेट्रिकल होंगे, क्योंकि ट्राइसेक्शन की बात हो रही है, तो भाई पी क्यू ए पी और बी क्यू ये तीनों पार्ट इक्वल होंगे, गॉट इट। अब ये 2k है तो ये भी 2k होगा, यस और नो, ठीक। अब आप देखो ये k हो गया, ये 2k हो गया, टोटल हो गया 3k। इस बात का मतलब क्या है, जो पॉइंट A है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पर h है तो ये भी h ही होगा, है ना, क्योंकि वर्टिकल लाइन पर ही ले रहे हैं। और y कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो जाएगा, k प्लस 2k 3k होगा,
यार अब ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है. Point A H3 के lies on the given parabola y square equals to 4ax. It means this point will satisfy the given parabola y square equals to 4ax. Yes or no? Of course, this will satisfy. So put this point H3k on this parabola y square equals to 4ax. So put 3k in place of y, we will get 3k square equals to 4a. Put h in place of x, we get h here, right? So कितना मिल गया हमें? 9y square equals to 4ax. तो भाई यही आपका क्या हो गया? लोकस हो. दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. इज इट ओके? आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया. किसी को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा से देख लो, है ना, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, दोबारा से देख लो और एक बार खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को ना. वीडियो पॉज करो, चीटिंग नहीं करनी और खुद ट्राई करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. लुक एट दिस क्वेश्चन. A variable circle passes through the point 2 0, ठीक है, and touches y equals to x, then find the locus of its center. तो सेंटर का लोकस निकालना है. तो y equals to x तो यार ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, 45 डिग्री एंगल x एक्सिस के साथ बनाती है ना, ये लाइन है. और सर्कल कैसा है? 2 0 से पास हो रहा है और इस लाइन को टच कर रहा है, मतलब ऐसा सर्कल. सेंटर क्या है हमें पता नहीं, सेंटर का तो लोकस निकालना है. रेडियस क्या है वो भी हमें पता नहीं है. ठीक, तो सेंटर का लोकस निकालना है, तो मान लेते हैं सेंटर जो है वो एच के. समझ पा रहे हैं सेंटर क्या है? एच के. तो यार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, भाई ए पॉइंट जो है वो सरकमफेरेंस के ऊपर है सर्कल की, तो सी ए क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, है ना. और ये रेडियस हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट. h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट. और सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस है. समझ में आ रहा है? क्योंकि लाइन को टच कर रहा है ना सर्कल, अगर टच कर रहा है तो सेंटर से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए. तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दोनों को बराबर रख लो, दोनों को इक्वेट कर दो. तो वही किया हमने यहाँ पर. सो h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस आ गया. ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी सो दैट की अंडर रूट हट जाए. एक अंडर रूट होता है ना फॉर्मूले में, तो अंडर रूट हटा दिया स्क्वायरिंग करके, और यहाँ से डिस्टेंस निकालो इसका. सो यू विल गेट h माइनस k होल स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायरिंग करिए तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, और नीचे अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा. आई होप की फॉर्मूला याद होगा. डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, अगर ये लाइन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक, ये तो हो गई लाइन. और ये पॉइंट हो गया मान लो P x1 y1, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये मान लिया D हो गया. तो D इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c वॉट, राइट, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हमने. तो यहाँ पे x और y का जो कोफिशिएंट a और b क्या है, x और y के कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 1 है, तो इसलिए अंडर रूट 2 हो गया. दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया, तो अंडर रूट हट जाएगा. गॉट इट? So finally replace h and k by xy. So you get x minus 2 whole square plus y square equals to x minus y whole square over 2. This is final answer. This is our required locus of center of the circle. Right? Okay, now look at this question. So अभी तो हम इसको एज अ क्वेश्चन बोल रहे हैं, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस. ओके, एज अ फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह आप इसको, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप इसको याद रख सकते. क्वेश्चन क्या है? एक पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0. तो इस पैराबोला के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं a b c. a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3. ज्वाइन कर दो तो यार ट्राइंगल बनेगा. एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है पैराबोला के ऊपर यहाँ पर, तो ट्राइंगल बनेगा. तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, सिंस क्लोज्ड फिगर है तो एरिया भी होगा, है ना. तो ये एरिया निकाल के दिखाओ, हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना होगा. तो ठीक है, कोई बात नहीं. एरिया कितना होता है, अगर हमें 3 पॉइंट्स पता है ट्राइंगल के, 1/2 x1 x2 x3 y1
y2 y3 1 1। डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप पता होगा जो बच्चे जस्ट अभी +1 में ही है, आई होप पता होगा कि ऐसे डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो डिटरमिनेंट का यूज करके ऐसे एरिया निकालते हैं। जो बच्चे +2 में है या +2 पास आउट है उन्हें तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है x1 y1 इसके ऊपर है, तो यहाँ से x1 निकल जाएगा, भाई पॉइंट ऐसे है ना, इसके ऊपर है, इट मीन्स y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल दो, y1 स्क्वायर ओवर 4a, ये x1 आ गया। सिमिलरली x2 भी आ जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, y2 होल स्क्वायर ओवर 4a, ऐसी x3 भी आ जाएगा, y3 होल स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, और y1 y2 y3 अपनी जगह, 1 1 1 अपनी जगह। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर यार आप खुद देखो, 1/4a 1/4a 1/4a, मतलब कॉलम ए से हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 पहले ही बाहर था तो 1/8a बन जाएगा, है ना। अब ये आपका साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो साइक्लिक डिटर्मिनेंट है और इसकी जो वैल्यू है ना वो ये होती है y2 माइनस y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1। ठीक है, ये हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो फिर वो लेंथी हो जाएगा थोड़ा, बाकी आप इसको ऐसी स्टैंडर्ड याद रखो, साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक, बाकी प्रूव करने के लिए तो वही हो जाएगा यार, यहाँ पे फिर ये कुछ ऑपरेशंस वगैरह लगाने पड़ेंगे। ऑपरेशन आप मैं बता देता हूँ, R1 में अप्लाई किया, R1 माइनस R2, फिर R2 में अप्लाई करो, R2 माइनस R3, है ना, ये y1 माइनस y2 होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी ऐसे हो ना 1 1 1, क्या करते हो, दो जगह 0 बना लो, इस दो जगह 0 बनाओ, उसके बाद एक्सपेंड कर दो, यू विल गेट दिस। ठीक है, अभी मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उसमें बताया गया, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कराए, देख लेना। तो इतना आ जाएगा, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस, दिस इज साइक्लिक डिटर्मिनेंट एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लाइक दिस, y माइनस y2 y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y। ओके, तो अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो इधर तो लैम्डा है, और जो हमने प्रूव किया वहां पे 1/8a है, तो लैम्डा कितना आ गया, 8a। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/8। इज इट ओके, समझ में आ गया अच्छे से, आगे चले के नाउ लुक है। अच्छा, अगर हम पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स जो है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लें, पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लें, लाइक a t1 b t2 c t3, मतलब ऐसे ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a का a t1 स्क्वायर यानी x1 हो गया, x2 क्या हो जाएगा a t2 स्क्वायर, x3 क्या हो जाएगा a t3 स्क्वायर, y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2a t1, y2 यहाँ से आएगा a t t2, y3 यहाँ से आएगा a 2a t3, राइट, 1 1 1। ये समझ में आ गया। अभी जो हमने एरिया निकाला वो कितना था, 1/8a, y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1, यही था ना यार। उठा के वैल्यू रख दो यहाँ पे, y1 y2 y3 की वैल्यू रख दो। ठीक, तो y1 कितना है 2a t1, y2 कितना है 2a t2, y2 कितना है 2a t2, y3 कितना है 2a t3, y3 कितना है 2a t3, y1 कितना है 2a t। ठीक, क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2a तो सभी से कॉमन आ जाएगा, फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री फैक्टर्स 2a विल बी कॉमन, सो 2a इंटू 2a इंटू 2a, ठीक है, 8a क्यूब, इतना बाहर आ गया, और नीचे 8a है, तो 8 8 कैंसल, आपका a भी कैंसिल हो जाएगा एक, तो ऊपर बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ पे बचा आपके पास t1 माइनस t2 इंटू t2 माइनस t3 इंटू t3 माइनस t1। ठीक है, एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, आप ये वाला याद रखो ना, ये याद रखो, और अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है टी की टर्म में तो पता ही आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते कैसे हैं, फिर y1 माइनस y1 y2 y3 की वैल्यू रख के ये आ जाएगा, सिंपल है।
ठीक, याद रहेगा, आई होप याद रहेगा। वो आगे चलते हैं, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा, इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, व्हेन यू हैव वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स एंड फोकस तो बहुत सिंपल है, जब वर्टेक्स और फोकस गिवन हो, वर्टेक्स एंड फोकस, आप तो क्या करो, पहले फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो। ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। और हमें पता है ये जो वर्टेक्स है ना, वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो क्या यार हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर एन निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दो। यहाँ पे ये वर्टेक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट का है 3, सो 3 विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस -3, यानी x1 -3/2 हो जाएगा। यहाँ से x1 आ जाएगा आपके पास 6 + 3 9, तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही आप y1 निकाल दो। ठीक है, तो y1 कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे v का y कोऑर्डिनेट कितना है 4, सो 4 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 12/2, सो 8 - 12 वी गेट -4, सो y1 आ गया -4। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई लाइन -4, ये n के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अभी हमारा मोटिव क्या है कि हम ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। भाई फोकस पता है, अगर हमें कैसे भी करके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाए, ये फिक्स्ड लाइन है ना, अगर हमें ये इक्वेशन मिल गई, फिर तो हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं पैराबोला की, पी एस इक्वल्स टू पी, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे और पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बस वही काम करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो पॉइंट तो हमें मिल गया, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्लोप और चाहिए। पॉइंट है, स्लोप चाहिए, तो स्लोप कैसे निकलेगा, आप तो वी एस, इस वाली लाइन का स्लोप निकाल दो। स्लोप ऑफ वी एस कितना हो जाएगा, 12 - 4 ओवर -3 -3, सो यू गेट 8/-6, दैट इज -4/3। अब यार ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड लाइन है, और ये एक्सिस, दोनों आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। तो परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा, m1 × m2 = -1, यही तो होगा। तो ये रिलेशन आप यूज करो और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल दो। ठीक, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना हो जाएगा, 3/4 इतना। अब आपके पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं यार। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है क्या, वो एक लाइन ही तो है, और पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। सो वी गेट y +4, स्लोप आ गया 3/4, x -9, ये पॉइंट है ना। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4y + 16 = 3x - 27 तरीके से लिख लो, मतलब ax + by + c फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म जो होती है लाइन की। सो यू गेट 3x - 4y -27 - 16, राइट, सो यू विल गेट -43। ये आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास है, फिक्स्ड पॉइंट मतलब फोकस हमारे पास है, डायरेक्ट्रिक्स मतलब फिक्स्ड लाइन हमारे पास है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला वी कैन राइट डाउन इट्स इक्वेशन। सो PS² = PM², ये तो हो गया पॉइंट और फोकस के बीच का डिस्टेंस। सो फोकस कितना था हमारे पास, -3 4, सो x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 12 होल स्क्वायर इक्वल्स टू PM, P एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x - 4y - 43 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24, राइट। बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अप टू यू। आई होप समझ में आ गया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। Find equation of parabola with vertex at 3 7 and foot of directrix at 3 11। यार अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस क्वेश्चन में, तो एक चीज ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट्रिक्स का x कोऑर्डिनेट ये चेंज नहीं हो रहा। इस बात का मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब वो एक ही वर्टिकल लाइन पर हो, x तो चेंज नहीं होगा ना, अगर वर्टिकल लाइन पर पॉइंट ले रहे हो, तो उस केस में x चेंज नहीं होगा, y चेंज होगा। तो वर्टेक्स है 3 7, वर्टेक्स इज 3 7, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 3 11, मतलब y कोऑर्डिनेट यहाँ पे ज्यादा है,
तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी, राइट। तो ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और पैराबोला आपका ऐसा होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। समझ में आ गया। तो यार यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, वो तो एक ही बराबर होता है ना। तो यहाँ पे तो बहुत ईजी है निकालना, 11 माइनस 7 कर लो, यू विल गेट 4। तो ए तो आ गया 4, राइट। वर्टेक्स हमें पता है, तो स्पेशल फॉर्म जो लिखवाई थी आपको पैराबोला की, जिसमें ओरिजिन शिफ्टेड होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पैराबोला लिख लो, x माइनस 7 होल स्क्वायर। मतलब एक बार मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपको, x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay माइनस के। अब सिंस ओपनिंग डाउनवर्ड है तो यहाँ पे माइनस भी लगेगा, इज इट ओके। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7 होल स्क्वायर 4a 4 है तो 4 4 16 हो गया, y माइनस 3, ठीक। y माइनस, उल्टा कर दिया क्या, हाँ जी, इसको सही करके लिख, x माइनस एच होता है ना, ये उल्टा लिखा हुआ, इसको सही कर दो, इसको पहले तो कैंसिल करो। इक्वेशन इज x माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4ay माइनस के, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो x माइनस एच क्या है यहाँ पे 3, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4, तो ये हो जाएगा माइनस 16, y माइनस के कितना है 7, तो y माइनस 7। तो भाई ये आंसर आएगा आपका, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक। तो करेक्शन है यहाँ पे, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो ध्यान दो, इधर करेक्शन कर लो साथ के साथ, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वेल एंड गुड, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे चले गए, आई होप समझ में आ गया सभी को अच्छे से। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है ना, इस बात का ध्यान देना कहीं एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, इजी है। तो काफी है इसमें क्वेश्चन आज के लिए, बस एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला। अगर मैं आपको एक पॉइंट और फिर पूछूं आपसे, बताओ इसकी पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला, मतलब क्या है पोजीशन से, मतलब पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, या फिर पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है ना, ये बताना। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप S1, जो हमने पहले भी बताया था सर्कल में कि ये जनरल तरीका है, S1 निकालो। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो आउटसाइड, लेस देन 0 आता है तो इनसाइड, इक्वल टू 0 आता है तो ऑन दी कॉर्नर। तो S1 मतलब क्या है, S तो यहाँ पे कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पे पैराबोला है, ठीक। तो S1 मतलब कर्व कैलकुलेटेड एट पॉइंट P एट गिवन पॉइंट, राइट। तो कर्व के अंदर पॉइंट डालोगे S1 Y1, तो वहां से जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव आया तो आउटसाइड दी पॉइंट, इक्वल टू 0 आया तो ऑन द पैराबोला, आउटसाइड, इधर आउटसाइड द पैराबोला, ऑन द पैराबोला, एंड लेस देन 0 मींस इनसाइड द पैराबोला। यहाँ पर S1 लेस देन 0, यू कैन सी ऑन द पैराबोला मींस S इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आउटसाइड द पैराबोला मतलब S1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आप ऐसे देखो, मान लो ये कोई पॉइंट है, मैंने आपको एक पॉइंट दिया x1 y1, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये जो r है इसका, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये तो x एक्सिस के ऊपर है ना, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, x1 0 यही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब ये जो पैराबोला को कट कर रही है लाइन, वो कहाँ पे कट कर रही है, क्यू पे, तो यहाँ क्यू के भी जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x1 ही रहेगा ना, सो x1, और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं y, इतना समझ में आ गया, ठीक। अगर पी आर आपका क्यू आर से बड़ा हो जाए, फिर तो पॉइंट क्या है, बाहर की तरफ। अगर पी आर क्यू आर के बराबर हो जाए फिर तो ऑन द पैराबोला है, अगर पी आर क्यू आर से छोटा हो जाए फिर इनसाइड द पैराबोला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इधर देखो, अभी हम ऑन द पैराबोला की कंडीशन को प्रूव कर दें। अगर पी आर इक्वल टू क्यू आर हो जाए तो मतलब ऑन द पैराबोला है। पी आर डिस्टेंस निकाल दो आप, कितना आएगा, ये तो y1 ही आ जाएगा ना, y1 माइनस 0 वी गेट y1, x1 माइनस x1 इज 0,
क्यू आर कितना है, अंडर रूट क्यू आर निकाल दो, ये डिस्टेंस, ये भी y2 है, ये तो y2 है, और ये पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर है, तो मतलब y2 कितना हो जाएगा, y2 स्क्वायर, दिस इज 4ax, तो y2 कितना हो जाएगा, y2 विल बी अंडर रूट 4ax1, यस और नो, भाई ये पॉइंट उठा के यहाँ रख दो ना पैराबोला में, तो y2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4ax1, यस और नो, देखो ये पॉइंट यहाँ रखा है, y की जगह रखो y2, तो y2 होल स्क्वायर, 4ax की जगह रखो x, तो y2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4ax1, ये आ गया ना, तो वही लिखा है यहाँ पे, गॉट इट। तो यार यहाँ पे ठीक है, अंडर रूट हटाया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पैराबोला की इक्वेशन थी ये थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, हुआ क्या, इक्वेशन तो सेम ही है, बस x की जगह x1 आ गया, y की जगह y1 आ गया, इस बात का मतलब क्या है, ये क्या है S1, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, 10 बार ही बता चुके हैं पहले भी, सर्कल में भी बताया है, ठीक है, S1 का मतलब क्या है, तो S1 यहाँ से क्या आ रहा है, S1 कब रिप्रेजेंट करेगा, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊँ ना तब S1 बनेगा ना, तो S1 इज इक्वल टू 0, ये कब आया, जब पी आर इक्वल टू क्यू आर था, यानी कि जो पॉइंट है पी वो कहाँ पर है, पैराबोला पर है, समझ में, आई होप इट इज क्लियर। बाकी अग, इसी फॉर्म से अगर पी आर क्यू आर से बड़ा है तो आउटसाइड, मतलब S1 अगर 0 से बड़ा है तो आउटसाइड, S1 अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इनसाइड, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, कुछ नहीं करना, बस S1 निकालना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप जितना भी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, नहीं आया कोई बात नहीं, ऑप्शन आप लोगों के पास है, दोबारा से देखो, नहीं आता फिर से देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है, नोट्स आपके पास होने चाहिए, ये वाली पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, एक बार नोट्स बना लो, ऐसा तो है नहीं कि बार बार देखोगे वीडियो ना, नोट्स जरूरी है आपके पास होने, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आज हमने काफी सारे क्वेश्चन करे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कंपटीशन क्रैक करने के लिए और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं, कहाँ से करोगे वो आपको देखना है, कई बार बोल चुका हूँ, मॉड्यूल्स फॉलो करो, कोचिंग इंस्टीट्यूट से बुक फॉलो करो कोई अच्छी सी, ठीक, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।